गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम चुंबक एवं इसके गुण इस चैप्टर की रिवीजन कर रहे हैं। हमने चुंबक के ध्रुव यानी पोल्स ऑफ मैग्नेट तक पढ़ लिया है। इस क्रियाकलाप के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि एक चुंबक जो है वह उत्तर दक्षिण दिशा में क्यों ठहरता है। एक दंड चुंबक के मध्य में एक धागा बांधकर इसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका दीजिए, जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं लकड़ी का एक स्टैंड है और इस पर हमने इस दंड चुंबक को एक धागे से बांध रखा है। चुंबक क्षैतिजता घूमने के लिए स्वतंत्र रहना चाहिए। इसे स्थिर होने दीजिए तथा इसके दोनों सिरों की स्थिति को मेज पर चिन्हित कर दीजिए। जब आप इसे धागे से बांध देंगे उसके बाद ये फ्री मूवमेंट के लिए रेडी होना चाहिए। ठीक है, इसको स्वतंत्र होना चाहिए। साथ ही आप इसको ऑब्जर्वेशन एक पेपर पे ऑब्जर्वेशन लिख लीजिए कि नॉर्थ और साउथ साइड किस तरफ है। अब चुंबक को उंगली से धक्का देकर इसे दक्षिणावर्त दिशा में घुमा दीजिए। अब हल्का सा इसे पुश करेंगे दक्षिण दिशा में। अवलोकन कीजिए कि यह अपनी स्थिति बदल लेता है या पूर्ववत रहता है। अब आपको ऑब्जर्व करना है कि जो चुंबक आपने इस धागे से बांध रखा है वो जो हमने एक ऑब्जर्वेशन शीट में डायरेक्शन लिखा था उसी डायरेक्शन में है या बदल जाता है। अब पुनः इसे वामाव्रत दिशा में घुमा दीजिए, मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमा दें तथा रुकने के पश्चात इसके दिशा का अवलोकन कीजिए और जब ये रुक जाए तब इसका डायरेक्शन चेक करना है। चुंबक के दो अंत बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचिए। यह उत्तर दक्षिण दिशा है। जब ये रुक जाएगा तब आपने जो ऑब्जर्वेशन शीट बनाई है उससे मैच कीजिए। इस रेखा पर एक छोटी चुंबकीय कंपास को रखिए और अगर आपके पास एक कंपास है तो आप उसको रखकर डायरेक्शन को और अच्छे से जान सकते हैं। जब स्थिर होता है तो यह भी उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ठीक है, जब ये जो दंड चुंबक है ये रुकेगा तो ये किस दिशा में रहेगा? उत्तर और दक्षिण की दिशा में, जो कि हमारे कंपास में भी होगी। चुंबक का जो सिरा उत्तर दिशा में रहता है उत्तरी ध्रुव तथा जो दक्षिण दिशा में रहता है दक्षिण ध्रुव कहलाता है। इससे हमें दिशा का बोध होता है। जो सिरा दक्षिण दिशा में रहता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहा है और जो उत्तर दिशा में होगा उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। अब जानते हैं चुंबक का दिशा निर्देशन गुण। ऊपर के क्रियाकलाप में हम देख चुके हैं कि स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ये बात आपको इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चल चुकी है। अतः इस गुण का उपयोग करने हेतु चुंबकीय सुई को कंपास में लगा देते हैं, जो दिशा का पता लगाने में उपयोगी होता है। ठीक है बच्चों, आइए अब जानते हैं सजातीय एवं विजातीय ध्रुव यानी लाइक एंड अनलाइक पोल्स के बारे में। क्या आप जानते हैं कि जब दो चुंबकों को एक दूसरे के समीप लाया जाता है तो क्या होता है? चलिए हम इस एक्टिविटी में जानने की कोशिश करते हैं। यह देखना कि सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। किस तरह से प्रूव करेंगे देखते हैं। दो दंड चुंबक लीजिए जैसे यहाँ लिए गए हैं तथा उनमें से एक को एक धागे से लटका दीजिए। एक दंड चुंबक को लकड़ी के स्टैंड पर धागे से हमने बांध दिया। अब दूसरे को अपने हाथ में लेकर इसके उत्तरी ध्रुव को लटके हुए चुंबक के उत्तरी ध्रुव के समीप लाइए। क्या करना है आपको? जो उत्तरी ध्रुव होगा एक दंड चुंबक का, उसको दूसरे जो दंड चुंबक है उसके उत्तरी ध्रुव के साथ पास में लाना है। तो आप क्या पाएंगे? आप पाएंगे कि लटकाए हुए चुंबक का उत्तरी ध्रुव प्रतिकर्षित हो जाता है। यानी कि जब एक दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दूसरे दंड चुंबक का भी उत्तरी ध्रुव जब आमने सामने होते हैं तो ये एक दूसरे से दूर भागते हैं। प्रतिकर्षित का मतलब है एक दूसरे से दूर जाना। अब हाथ वाले चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को लटके हुए चुंबक के उत्तरी ध्रुव तक ले जाइए और दूसरे केस में हम उत्तरी ध्रुव को हटा के उसकी जगह दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव के सामने लाएंगे, जैसे यहाँ किया गया। जैसे ये है उत्तरी ध्रुव ये रहा और ये दूसरे दंड चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है। यानी कि एक तरफ उत्तरी ध्रुव है दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव है। इस कंडीशन में क्या होता है? अब आप पाएंगे कि लटके हुए चुंबक का उत्तरी ध्रुव हाथ वाले चुंबक के दक्षिणी ध्रुव की ओर आकर्षित हो जाता है। तो इसमें आपको क्या पता चला
जो उत्तरी ध्रुव है एक दंड चुंबक का, वह दूसरे दंड चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के तरफ आकर्षित हो जाएगा, यानी कि उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव एक जैसे ध्रुव एक दूसरे से दूर भागते हैं, जबकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव यानी अलग अलग ध्रुव जो होते हैं वो एक दूसरे के समीप आते हैं। इससे हमें पता चलता है कि एक तो प्रतिकर्षित होता है और दूसरा आकर्षण दिखाता है। दो चुंबकों के उत्तरी ध्रुव परस्पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि रिपल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। इसी प्रकार दो चुंबकों के दक्षिणी ध्रुव भी परस्पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। एक तरफ उत्तरी ध्रुव, उनमें रिपल्शन होगा, और दक्षिणी ध्रुव भी होंगे दो चुंबकों के, तो उनमें भी रिपल्शन होगा, यानी एक दूसरे से दूर भागेंगे। यह दर्शाता है कि सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। इससे हमें पता चल रहा है कि अगर एक जैसे ध्रुव हैं तो वहां पर प्रतिकर्षण होगा, यानी कि रिपल्शन। चूंकि एक चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को एवं पहले चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को आकर्षित करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। चुंबकीय ध्रुव सदैव युग्म नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ में उपस्थित होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यदि किसी चुंबक का एक ध्रुव नॉर्थ है तो दूसरा साउथ होगा, तथा यदि एक ध्रुव साउथ है तो दूसरा नॉर्थ होगा। यानी कि बच्चों हम ये कह सकते हैं, ये मान लीजिए एक हमारा दंड चुंबक है, एक तरफ नॉर्थ है एक तरफ साउथ है, तो ये जो है दंड चुंबक इसमें हमेशा दो ध्रुव होंगे, एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा। मान लीजिए अगर इसका ये टूट भी जाता है तो उस कंडीशन में, जैसे मान लीजिए ये टूट गया, ये इसका एक हाफ है और ये दूसरा, जो एक टुकड़ा होगा वो भी, उसमें भी दोनों ही ध्रुव होंगे, यानी कि इस नए टुकड़े में भी एक नॉर्थ हो जाएगा एक साउथ हो जाएगा, और उसी दंड चुंबक का दूसरा जो हिस्सा होगा उसमें भी एक नॉर्थ बनेगा और एक साउथ। अब मान लीजिए ये भी टूट जाते हैं तो यही क्रम दोबारा चलता रहेगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करते हैं बच्चों। इसको समझिएगा, ना समझ आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।